Hello, ladies and gentlemen. How are you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने लास्ट वीडियो में गवर्नर ऑफ द स्टेट कवर किया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, ठीक है। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में एक कंपैरिजन करके लिखवाया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। और गवर्नर और आपके सीएम के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता था, मतलब वहां पर स्टेट का मतलब था कंट्री, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है? राज्य, यानी राज्य का वो हेड होता है, ठीक है। ऑलराइट। और जो आपका सीएम होता है, ठीक है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ, यहाँ पर लिख लो आप, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट। जिस तरीके से पीएम हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? पीएम। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? सीएम, ठीक है। फिर वही बात कि जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड यानी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उसके नाम पर यूज करी जाती है, ठीक है। और रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? वो सीएम होता है, ठीक है। मेन तो है वो सीएम है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड सीएम है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो गवर्नर होता है वो डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव होता है। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव मतलब बेसिकली ये भी वही चीज है कि डी ज्यूरे मतलब इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ और ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। बेसिकली उसके पास जो पावर्स है ना, वो उसकी बेसिकली पोजीशन की वजह से, ठीक है। वो किसी चीज पे सहमति दे पा रहा है, किसी चीज को एसेंट दे पा रहा है ड्यू टू द पोजीशन, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। और जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो होता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव विच मीन्स रियल पावर होल्डर, रियल पावर होल्डर। असली जो पावर है वो इसी के पास है, ठीक है। एक्चुअल में जो पॉलिसी वगैरह लेके आएगा, ठीक है, वो सीएम ही लेके आएगा, बट डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर है वो उसके उसके नाम पर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट बेसिकली किया जाएगा, ठीक है। यानी एग्जीक्यूटिव की जो पावर का जो यूज हो रहा है, ठीक है, वो कर तो एक्चुअल में सीएम रहा है, बट हो किसके नाम से रहा है? वो हो रहा है गवर्नर के नाम पे, कि भैया गवर्नर उस पर अपनी हामी या एक्सेंट दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट। फिर आता है आपका इसमें अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है? बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, ठीक है। फिर जिस तरीके से आपने देखा था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कब बनता था? जो भी मेजॉरिटी पार्टी रूलिंग में होगी, ठीक है, जो भी पार्टी रूल कर रही है, यानी जो पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, सरकार में, उसका एक बंदे को पीएम बनाया जाता था, ठीक है। तो उसके एक बंदे को वही उनकी जो पार्टी के मेंबर चुन लेंगे, और फिर गवर्न जो वहां पर प्रेसिडेंट था वो पीएम अपॉइंट कर देता था। इसी तरीके से जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, ठीक है, स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, उसके एक बंदे को उसके मेंबर्स, उस पार्टी के मेंबर्स इलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर वो सीएम अपॉइंट हो जाएगा, गवर्नर उसको सीएम अपॉइंट कर देगा, ठीक है। तो एक तो चीज है कि गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी के किसी बंदे को अपॉइंट करता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर ये बात आपको बताती है, अगर मेजॉरिटी नहीं बन पाती है, ठीक है, तो गठबंधन की सरकार हो, कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली कुछ तीन चार जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर सरकार बना ले, यानी आपस में मिलकर मेजोरिटी में आ जाए, ठीक है। तो फिर उनमें से किसी बंदे को गवर्नर सीएम अपॉइंट कर देगा, जैसे कि वहां पर प्रेसिडेंट पीएम अपॉइंट करता था, सेम वही चीज है यार, सेम एग्जैक्टली वही चीज है, तो अपॉइंट कर देगा, ठीक है। ठीक है। पर जो देखो, जो जैसे आपकी कोलेशन की सरकार है, ठीक है, कोलेशन की सरकार से अगर किसी बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज ए गवर्नर, या फिर कोलिशन की सरकार नहीं है, ठीक है, कोलिशन की सरकार नहीं है, कोई जो कोई पार्टी है, ठीक है, कोई पार्टी है जो फिर लार्जेस्ट पार्टी है उस टाइम गवर्नमेंट में, लेकिन उसके पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में, चाहे कोलिशन की सरकार हो या फिर कोई ऐसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसके पास भी मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो गवर्नर है अपनी, वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है, ठीक है,
डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके एक बंदे को वो अपॉइंट कर देता है सीएम, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके अपॉइंट्स सीएम, बट दिस पर्सन हैज टू अटेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन 1 मंथ। वही सेम चीज है यार, वहां पर भी क्या करता था, प्रेसिडेंट था कि अगर कोलिशन की सरकार भी नहीं बनती थी, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट जो था वो किसी एक बंदे को किसी एक कैंडिडेट को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके, जिसका पावर डिस्क्रिशनरी पावर वो होती है जो गवर्नर खुद अपने, गवर्नर या प्रेसिडेंट खुद अपने तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है, अपने तरीके से यूज कर सकता है, उस पर किसी इंसान की बाउंडिंग नहीं होती है उसके ऊपर, ठीक है, उसे डिस्क्रिशनरी एडवाइस को यूज करते टाइम उसे किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके किसी एक बंदे को वो सीएम अपॉइंट कर देगा, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिस कैंडिडेट को गवर्नर सीएम अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिस कैंडिडेट को गवर्नर सीएम अपॉइंट कर रहा है, उस बंदे को 1 मंथ के अंदर जो आप जिस भी सदन से कर रहा है, ठीक है, वहां पर बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। अगर एक मेजोरिटी ऑफ द लोग कह देते हैं कि 1 महीने के अंदर कि हाँ भाई ये कैंडिडेट जो आपने चुना है ये सही है, हम इसको सीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो फर्दर उसको सीएम बेसिकली वो बन जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, यानी उसको 1 महीने के अंदर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अटेन करना होगा। सेम वही चीज है, वहां पर भी यही होता है, पीएम वाले केस में भी यही होता है कि पीएम अगर डिस्क्रिशनरी पावर से बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो फिर उस पीएम को भी, उस पर्सन को भी जो पीएम बना है, 1 महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जुटाना होता है फर्दर अपनी पोस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, तो सेम चीज है। ऑलराइट, फिर बात करते हैं हम मेंबरशिप की। मेंबरशिप, ठीक है, तो मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप में उसके पास या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो सकता है, जिस बंदे को सीएम अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर जब वो इलेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको 6 महीने के अंदर कोई ना कोई हाउस ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट हु इज not a member of any house is elected as CM, then he has to take membership of one of the house of state legislature within 1 month। 1 मंथ के अंदर ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसे सीएम अगर इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसको 6 महीने के अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम इसमें उसके क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहली क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उसकी? मिनिमम एज होनी चाहिए उसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहा है तो 25 साल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहा है तो एटलीस्ट उसकी एज 25 साल होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुना जा रहा है तो उसकी एज एटलीस्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सेम जैसे कि लोकसभा में मिनिमम एज कितनी थी? 25 साल, और राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी थी? 30 ईयर्स। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम एज कितनी है? 30 ईयर्स, ठीक है। ऑल राइट, फिर इसके बाद करते हैं हम टेन्योर की, ठीक है। टेन्योर, टेन्योर जो होता है बेसिकली इनका फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड ऑन दी प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, यानी उसका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता है, वो होता है बेसिकली गवर्नर के प्लेजर पे, यानी गवर्नर कभी भी उसको रिमूव कर सकता है, मतलब कभी भी का मतलब ये नहीं है कि मतलब कभी भी उठा के रिमूव कर देगा, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है कि गवर्नर कैन नॉट रिमूव सीएम
when he is in majority पार्टी। जब तक सीएम मेजॉरिटी पार्टी में है, जब तक उसकी पार्टी मेजॉरिटी में है सरकार में, ठीक है, जब तक सीएम की पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, तब तक उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, जब मेजॉरिटी हट जाती है, सरकार गिर जाती है, सीएम बेसिकली हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक उसकी पार्टी मेजॉरिटी में है, तब तक गवर्नर उसको रिमूव नहीं कर सकता। जब उसकी पार्टी में मेजॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है, तब गवर्नर उस सीएम को रिमूव कर देगा, क्योंकि ये बात हमें पता है कि चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, मेजॉरिटी पार्टी का ही बनता है, ठीक है। ऑल राइट। फिर जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन किसको देता है? टू गवर्नर। अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को देगा, ठीक है। और जब इफ सीएम रिजाइंस देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो रिजाइन। देखो, जब सीएम रिजाइन कर देगा ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप रिजाइन कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हमने पीएम में पढ़ा था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे सीओएम बनती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उसकी रिकमेंडेशन पे बनेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो बताएगा गवर्नर को कि साहब मुझे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये मिनिस्टर चाहिए। लेकिन जब सीएम ही नहीं रहा, तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा? जिसने बनाई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम ने, उसी ने रिजाइन कर दिया, तो फिर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम पावर्स ऑफ सीएम की। देखो, मैंने जितनी भी चीजें बताई ना, जिसने भी पीएम पढ़ के आया है, ठीक है, जिसने भी प्राइम मिनिस्टर पढ़ रखा है, उसको एग्जैक्टली सब समझ में आ गया होगा। वैसे समझ तो उसको भी आ गया होगा जिसने प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ रखा, लेकिन वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा जिसने प्राइम मिनिस्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तो सेम जैसे कि जो आपके पीएम की पावर होती थी, उसी तरीके से यहाँ पर सीएम की भी पावर्स होंगी, ठीक है। एक तो होगी उसकी, देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका हेड होगा सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा सीएम, ठीक है। ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में पावर होगी उसकी, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा सीएम, ठीक है। फिर गवर्नर के, जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर को ये हमें पता है कि आर्टिकल 167 कहता है, ठीक है, कि जो सीएम होगा, ठीक है, सीएम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, उसको गवर्नर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये एक चीज और होती है कि जो सीएम है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके बेसिकली इसको एडवाइस भी कर सकता है, एडवाइस भी करता है डिफरेंट केसेस में, ठीक है। तो ये वाली बात हमको याद रखनी है, आर्टिकल 167 में लिखी हुई है कि जो सीएम है, ठीक है, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके जो भी डिसीजन लेगा उसको गवर्नर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ऑल राइट। फिर आता है आपका यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में सीएम की क्या पावर्स है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बना के लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एडवाइसेस गवर्नर regarding summoning and proroguing of session of state legislature, ठीक है। जो सीएम है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को समन या प्रोरोग करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए या खत्म करने के लिए सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वो सेम पीएम की तरह, ठीक है, जैसे पीएम वहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता था, ठीक है, और यहाँ पर रिकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो डिसोल्यूशन है, जो गवर्नर करता है, उस डिसोल्यूशन को करने के लिए भी जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। जिस तरीके से वहां प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे सकता था प्रेसिडेंट को फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, उसी तरीके से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैन एडवाइस और रिकमेंड गवर्नर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऑल राइट। तो ये तो हो गई पावर उसकी बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में।
गवर्नर के रिलेशन में और स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर सर्टेन कुछ अदर पावर्स भी होती हैं सीएम की, वो देख लो, अदर पावर्स सीएम की, चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। ये चेयरमैन होता है, चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है, ठीक है। मेंबर होता है, मेंबर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग। और इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग का हेड कौन होता है, ठीक, याद आया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑलराइट, एंड ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर चीफ स्पोक्समैन होता है, ठीक है, चीफ स्पोक्समैन होता है। ऑलराइट, तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका चीफ स्पोक्समैन कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो ये था आपका सीएम, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यार कुछ ज्यादा था नहीं, जितनी भी चीजें ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर की है ना, वही सेम कॉपी करके चीफ मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। बस उसके प्राइम मिनिस्टर के पास सेंट्रल लेवल पे होती है, इसके पास आपकी स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है। तो जिसने भी मेरे से पहले प्राइम मिनिस्टर पढ़ रखा है उसको तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रिलेट करके बिल्कुल याद हो गया होगा उसको तो अभी तक, ठीक है। ऑलराइट, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।